एक ऐसा अभिनेता जो चाहता तो था हीरो बनना, लेकिन बन गया बॉलीवुड इंडस्ट्री का खूंखार विलन, जिसने बॉलीवुड में विलन की बदल डाली छवि, जिसे कहा गया बॉलीवुड का सबसे कूल और स्टाइलिश विलन, जिसने सभी के दिल को लिया जीत। वो कोई और नहीं बल्कि उस स्टाइलिश विलन का नाम है अजीत। कड़क आवाज के साथ उसमें नरमी, जुबान पर फर्राटेदार अंग्रेजी, आंखों पर काला चश्मा, शरीर पर सफेद सूट और बेहद स्टाइलिश और कूल अंदाज में फिल्मों के हीरो को धमकाने वाला विलन, जिसे पूरी दुनिया द लायन के नाम से जानती है, जिन्होंने बॉलीवुड में एक नया ट्रेंड शुरू किया कि एक विलन शांत होते हुए भी कैसे अपनी ताकत का इजहार कर सकता है। आज इस वीडियो में हम आपको इसी दिग्गज कलाकार अजीत की जिंदगी और उनके फिल्मी सफर से जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियां सुनाएंगे। हम आपको बताएंगे कि हीरो बनने के लिए घर से भागे अजीत मुंबई में लोकल गुंडा कैसे बन गए थे। मुंबई आने के बाद अजीत नाले की पाइप में क्यों सोते थे। मुंबई में अजीत से लोकल गुंडे क्यों डरने लगे थे और उन्हें फ्री में क्यों खाना देते थे। बॉलीवुड में हीरो बनने आए अजीत खूंखार विलन कैसे बन गए। ये सारी जानकारी और इसके अलावा भी अभिनेता अजीत के बारे में बहुत कुछ आपको बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अजीत का असली नाम हामिद अली खान है। इनका जन्म 27 जनवरी 1922 को हुआ। जगह थी हैदराबाद रियासत का गोलकुंडा। इनके पिता निजाम की सेना में काम किया करते थे और मां एक हाउसवाइफ थी। अजीत खान की शुरुआती पढ़ाई लिखाई आंध्र प्रदेश के वरंगल जिले में हुई। अपनी पढ़ाई के दौरान अजीत बहुत अच्छे फुटबॉल के खिलाड़ी थे। उन्होंने फुटबॉल टूर्नामेंट में कई मेडल भी जीते। अजीत खान की लंबाई और चेहरा मोहरा देखकर उनके दोस्त कहा करते थे, यार तुम्हें तो फिल्मों में जाना चाहिए, तुम्हारे लिए असली जगह तो वही है। दोस्तों की बात सुनकर हामिद यानी अजीत खान को भी लगने लगा कि उनके लिए असली जगह फिल्म ही है। धीरे धीरे उनकी दिलचस्पी पढ़ाई लिखाई से खत्म होने लगी और वे फिल्मों में काम करने की सोचने लगे। लेकिन वो डरते थे कि ये बात वो अपने घर में कैसे बताएं, क्योंकि उनके पिता एक बहुत ही सख्त मिजाज आदमी थे और चाहते थे कि अजीत पढ़ लिखकर कोई अच्छी नौकरी करे। लेकिन अजीत का मन तो कहीं और लगा हुआ था। यहाँ एक और दिलचस्प बात हम आपको बताते हैं कि अजीत जिस कॉलेज में पढ़ते थे उसी कॉलेज में इनके सीनियर थे पीवी नरसिम्हा राव, जो बाद में देश के प्रधानमंत्री बने थे। बहरहाल अजीत ने ठान लिया था कि उन्हें एक्टर ही बनना है और उन्हें ये बात भी पता थी कि उनके पिता इसके लिए कभी राजी नहीं होंगे। ऐसे में अजीत ने घर से भागने का फैसला किया, लेकिन उनके पास मुंबई जाने के लिए पैसे नहीं थे, तो उन्होंने अपनी कॉलेज की किताब बेच डाली और मुंबई नगरी में अपनी किस्मत आजमाने के लिए ट्रेन पकड़कर निकल गए। मुंबई पहुंचने के बाद अजीत खान का असल स्ट्रगल शुरू हुआ। उन्होंने कई सारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के ऑफिस के एड्रेस निकाले, उनके दफ्तरों का चक्कर काटना शुरू किया। धीरे धीरे उनके पास पैसे भी खत्म होने लगे। अजीत जो सोचकर मुंबई आए थे, अभी तक उन्हें वैसा कुछ नहीं मिला था। पैसे खत्म होने के बाद खाने पीने की दिक्कत के साथ साथ रहने की भी दिक्कत होने लगी। उन दिनों मुंबई में बड़े बड़े सीमेंट के पाइपों में गरीब लोग रहा करते थे, वहीं उनका घर हुआ करता था। अजीत के पास भी वही एक ऑप्शन बचा और वो भी उसी सीमेंट के पाइप में रहने लगे। लेकिन दिक्कत ये थी कि वहाँ के लोकल गुंडे वहाँ आकर गरीबों से हफ्ता वसूली किया करते थे। एक दिन की बात है, लोकल गुंडा का सामना अजीत से हो गया। उन्होंने अजीत से भी पैसे वसूलने की जबरदस्ती की, लेकिन अजीत ने मना कर दिया। उसके बाद गुंडे अजीत के साथ मारपीट करने लगे। अजीत ने भी जमकर उनकी धुलाई की और फिर वे सारे गुंडे वहां से भाग गए। तब से अजीत उस एरिया में काफी फेमस हो गए और फिर उन्हें वहां चाय नाश्ता
सब कुछ फ्री मिलने लगा। खैर, अजीत खान काम पाने के लिए ऐसे ही मेहनत करते और एक दिन वो वक्त भी आ गया जब उन्हें पहली बार काम मिला। वो साल था 1945 का, जब उन्हें जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम मिलना शुरू हो गया। उनकी पहली फिल्म साल 1946 में रिलीज हुई थी, जिसका नाम था शाह मिश्रा। अपने शुरुआती दिनों में अजीत ने कई फिल्मों में हीरो के तौर पर काम किया, लेकिन वो सारी फिल्में फ्लॉप रहीं। वहीं लगातार फ्लॉप से निराश होकर अजीत ने फिल्मों में विलेन का रोल करना शुरू कर दिया। उन्होंने पहली बार साल 1966 में आई फिल्म सूरज में राजेंद्र कुमार के अपोजिट विलेन का किरदार निभाया। सूरज फिल्म जब रिलीज हुई तो सुपर डुपर हिट साबित हुई। वहीं विलेन के किरदार में लोगों ने अजीत को काफी पसंद किया। वो पहली बार था जब अजीत की हर तरफ तारीफ हो रही थी। उसके बाद फिर से उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। राजा और रंक, प्रिंस, आदमी और इंसान, जीवन मृत्यु, धरती, हीर रांझा, पतंगा, पराया धन, सुल्ताना डाकू, ऐसी तमाम फिल्मों में उन्होंने काम किया। उसके बाद साल 1973 में आई फिल्म जंजीर और 1976 में आई फिल्म कालीचरण ने अजीत को हिंदी सिनेमा में एक अलग पहचान दे दी। अमिताभ की फिल्म जंजीर में अजीत ने सेठ धर्मदयाल तेजा का किरदार निभाया, जो कि ऊपर से बहुत ही स्टाइलिश, कूल और शांत रहने वाला विलेन होता है, लेकिन अंदर से ठीक इसके उलट कठोर और खूंखार होता है, जो किसी की गलती को बख्शता तक नहीं। अजीत के इस किरदार ने हिंदी सिनेमा में एक नया ट्रेंड चला दिया कि एक विलेन लाउड और एग्रेसिव होने के उलट बहुत शांत होकर भी अंदर से खूंखार हो सकता है। वहीं फिल्म कालीचरण ने अजीत को फिल्म इंडस्ट्री में लॉयन के नाम से स्थापित कर दिया। अजीत को अब हिंदी सिनेमा में महाखलनायक के तौर पर देखा जाने लगा। एक बार की बात है जब अजीत शूटिंग के दौरान मरते मरते बचे थे। दरअसल ये किस्सा फिल्म यादों की बारात का है। फिल्म के एक सीन में फाइट के दौरान अजीत के एक पैर को ट्रेन की पटरी में फंसाना था। इस सीन को शूट किया जा रहा था। ट्रेन दूसरी तरफ से चल पड़ी थी। इसी बीच अजीत का पैर सचमुच में ट्रेन की पटरी में फंस गया। सभी क्रू मेंबर पटरी से हट गए, लेकिन अजीत का पैर उसमें फंसा रहा और ट्रेन भी गुजर गई। ट्रेन जैसे ही निकली तो सबने अजीत को ढूंढना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि अजीत अब तक नहीं बचे होंगे। सभी लोग दुखी थे, उनकी लाश को ढूंढ रहे थे, लेकिन अचानक देखा तो अजीत उनके सामने आ गए और फिर उन्होंने बताया कि ट्रेन आने के कुछ सेकंड पहले ही उनका पैर पटरी से निकल गया था और फिर वे छिपकर देखना चाहते थे कि आप लोग क्या कर रहे हैं। खैर, अजीत ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 200 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और उन्होंने हिंदी सिनेमा में विलेन के किरदार के लिए एक नया ट्रेंड शुरू किया, जो कि बाद में कई सारे विलेन ने भी उस ट्रेंड को अपनाया। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी इस दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन जाना भी है। अजीत खान के साथ भी यही हुआ। वो दिन था 22 अक्टूबर 1988 का, जब अजीत ने 76 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया और इस तरह से हिंदी सिनेमा के एक स्टाइलिश और कूल विलेन को बॉलीवुड ने खो दिया। तो ये थी अजीत खान की जिंदगी से जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियां। कैसी लगी आपको ये स्टोरी, कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प, अनसुनी और अनकही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।